भगवान नहीं करे ऐसे रूप का आप लोगों को अंत काल में दर्शन हो। लेकिन आपने बड़ी श्रद्धा से भगवान की इस पावनी कथा का श्रवण किया है। भगवान ऐसे दिन नहीं आप लोगों के जीवन में आने देंगे जिससे कैसे भयंकर रूप का कभी दर्शन हो। ऐसे रूप का दर्शन तो उन पापियों को होंगे जो इस कथा के दिनों में भी दरवाजे पर ताश खेलते होंगे, संसार के भोगों में लिप्त होंगे। अन्यथा जो यहाँ पहुँच गए उनके सारे पाप क्षय हो चुके हैं। पापियों को भी ऐसे रूप का दर्शन, आप ऐसे पुण्यात्माओं को उस रूप का दर्शन नहीं हो। सुनाएंगे उन लोगों को जाकर के, आपने कथा नहीं सुनी, सुन लो, ऐसा दर्शन होगा। बड़ा भयंकर रूप का दर्शन होगा। वे दोनों यमदूत अपने शरीर को सूक्ष्म बनाया और नासा छिद्र होकर के अजामिल के अंदर प्रवेश कर गया और उनकी स्थूल देह से लिंग शरीर को बांधने लगा। उस समय उनको बड़ी व्यथा होने लगी। स्थूल देह से जब सूक्ष्म देह को यमदूत खींचते हैं तब बड़ी व्यथा होती है। लाखों बिच्छू डंक के समान उस समय पीड़ा होती है, जीव छटपटाता है। उसी दयनीय अवस्था में उनकी दृष्टि गई नारायण की तरफ। कोई बेटा तो सामने नजर नहीं आया, लेकिन नारायण ही उनके सामने खेल रहा था। मन में हुआ कहीं यही बेटा बचा ले। अनायास उनके मुंह से निकल पड़ा नारायण। नारायण शब्द जैसे ही निकला वैसे ही आकाश मार्ग से दो दिव्य देवदूत वहां प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। प्रकाश से उनका शरीर दीदीप्यमान हो रहा था। बहुत जोरों से जमदूतों को फटकारा, अरे मूर्ख, कौन हो? धर्म के क्षेत्र में अधर्म कहां से प्रवेश कर गया? उनकी गंभीर वाणी को सुनकर के झटपट यमदूत उनकी सूक्ष्म देह को छोड़कर बाहर निकल आया। हाथ जोड़कर कहता, महाराज आप कहाँ पधारे? आप यहाँ क्यों आ गए? यह तो बड़ा पापी है। देवदूतों ने कहा, कौन कहता है इसको पापी? यह तो सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म से राम राम करने वाले भी अंत काल में फिसल जाते हैं। भगवान का नाम जल्दी निकलता नहीं, और इनके मुंह से भगवान का नाम निकला। इनको तुम पापी कहते हो। यमदूत कहता, भगवान का नाम थोड़े लिया था, या तो अपने बेटे का नाम लिया था। हाँ, बेटे का नाम तो लिया, लेकिन वह कौन सा नाम था यह तो बतला। वह नारायण था। वह शब्द क्या है? नारायण शब्द है। यह तो भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में से एक नाम है, यह तो भगवान का नाम है। अमृत को गाली बकते हुए कोई पी जाए, हंसते हुए पी जाए, रोते हुए पी जाए, किसी भी तरह से अमृत को कोई पी जाए, अमृत अमर ही बनाएगा। हंसते हुए भी यदि कोई जहर को पी जाए तो जहर मार ही देगा। उसी तरह से किसी भी तरह से भगवान का नाम मुंह से निकल जाए तो पाप को भस्म ही कर देगा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। भाव से नाम लो, भाव से नाम लो,
आलस्य से नाम लो, क्रोध से नाम लो, किसी भी तरह से भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, मंगल दिशि दस हो, दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल होगा। भगवान का नाम इन्होंने ले लिया, यह पवित्र हो गया। महाराज आप कह रहे हो यह पवित्र हो गया, इन्होंने कितना पाप किया है पता है? अवश्य पहले बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, पवित्र कुल में इनका जन्म हुआ था, पिता की आज्ञा से लकड़ी लेने के लिए जंगल गया हुआ था, लकड़ी लेकर वापस आ रहा था, अर्धनग्नावस्था में वेश्या को इन्होंने सोमपान करते हुए, शराबपान करते हुए देखा था। उस कामोद्दीपक रूप को देख करके यह पथ भ्रष्ट हो गया। उसके बाद कभी भी सत्कर्म शुभ कर्म नहीं किया। कहा चलो, पहले तो किया था, पहले के पुण्य से इनके मुंह से भगवान का नाम निकल गया, सारा पाप भस्म हो गया। अब फिर कभी यहाँ नहीं आना। जहाँ भगवान का नाम एक बार निकल जाए वहां फिर कभी नहीं जाना। तुम वहां जाना जहाँ भगवान का नाम इस मुंह से नहीं निकलता। तुम वहां जाना जहाँ के लोग कान से भगवान के नाम को नहीं सुन पाते, भगवान की कथा को नहीं सुन पाते। तुम वहां जाना जहाँ तन मन वचन से किसी भी प्रकार से सत्कर्म नहीं होते। इस अजामिल ने तो भगवान का नाम ले लिया है, का सारा पाप भस्म हो गया। अब जाओ यहाँ से। दोनों यमदूतों को देवदूतों ने भगा दिया और चलते समय देवदूत ने अजामिल से कहा, अजामिल देखा एक बार भगवान के नाम का कितना बड़ा चमत्कार हुआ। इस नाम को छोड़ करके तूने सारा जीवन भोगों में गंवा दिया। जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना। अब इस नाम को कभी छोड़ना नहीं, नहीं तो फिर आ जाए। इस नाम को कभी नहीं छोड़ना। देवदूत अंतर्धान हो गया है। अजामिल मन ही मन सोचता है, कहा मैंने कितना बड़ा पाप किया। माता पिता की सेवा छोड़ दी, पतिव्रता नारी का त्याग कर दिया, धर्म कर्म छोड़ दिया, ब्राह्मणोचित कर्मों का परित्याग कर दिया, सब दिन अशुभ कर्म ही करता रहा। फिर भी मेरे मुंह से भगवान का नाम जो निकला मैं धन्य हो गया। नहीं तो कितनी व्यथा होती, कितनी पीड़ा होती, किस कदर कष्ट मुझे दिया जा रहा था। जैसे भगवान का नाम इस मुंह से निकला सारी पीड़ा खत्म हो गई। आहा, इस नाम को छोड़कर अब इस मुंह से दूसरा नाम नहीं लूंगा, दूसरा शब्द उच्चारण नहीं करूंगा। आज जब मैं समाज में देखता हूँ, पढ़ा लिखा परिवार है, सुसभ्य परिवार है, बेटे का नाम चिंटू, तो गुड्डू, तो टिंकू, अरे ये कौन सा देवता का नाम है? अंग्रेज के कुत्तों का नाम रख दिया लोगों ने। उन कुत्ते का नाम लेने से अंतकाल में क्या दशा होगी। मेरे से बहुत लोग फोन पर नाम रखवाते हैं, मेरे पास आकर के बच्चे का नाम रखवाते हैं। मेरा फोन नंबर रखना यदि कोई नाम नहीं सोचता है तो देखना पुत्रियों का नाम कैसा रखूंगा और पुत्रों का नाम कैसा रखूंगा। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या समृद्ध नित्यम सर्व पाप प्रमुच्यते। और भगवान के कितने नाम, असंख्य नाम है। कोई नाम ईश्वरवाची नाम होना चाहिए। अंत काल में उस नाम का स्मरण हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। अजामिल
अपने स्वजन संबंधियों को, पुत्रों को, स्त्री को सोए हुए छोड़कर वहां से निकल गया, चला गया हरिद्वार गंगा के सुपावन तट पर। हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण करता हुआ उन्होंने देह का त्याग किया, उद्धार हो गए। इधर यमदूत जब गया यमराज के पास, यमराज का तारे खाली हाथ लौट गया, उस पापी को उठाकर लाया नहीं। यमदूत कहता, महाराज आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैं तो आज तक जानता था कि आप ही सबसे बड़े देवता हैं, आप ही सबसे ऊपर हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आपसे भी बड़ा कोई है? तब यमराज कहता है, मैं कौन? मेरे बाप तो सूर्य भगवान हैं, सूर्य भगवान के भी बाप हैं कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के भी बाप हैं, उसके भी बाप हैं, उसके भी बाप हैं, सबके जो बाप हैं वे हैं परमात्मा, वे सबके स्वामी हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, उन्हीं के आज्ञा में हम लोग हैं। क्या हुआ, क्यों इस तरह का प्रश्न कर रहा है? अरे महाराज, मैं तो अजामिल को ला रहा था, बांध रहा था उनकी सूक्ष्म देह को, उनका लड़का नारायण खेल रहा था। अंत काल में अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकल गया, अपने बेटे को पुकार रहा था। नारायण शब्द निकलने की देर तब तक में देवदूत आ गए, हमें भगा दिया। मैं यदि कुछ देर उनसे बकवास करता तो मार डालता। अरे नारायण शब्द उनके मुंह से निकल गया, फिर भी तो वहां खड़े होकर ढिठाई कर रहा था, फिर भी उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तूने तो बड़ा भारी अन्याय किया। जैसे नौकर के द्वारा कोई अपराध हो जाए, वह अपराध मालिक का ही माना जाता है। आहा, मेरे दुष्ट दूत ने, हे प्रभु, आपके साथ बड़ा भारी अन्याय किया, आपके भक्त को पकड़ने का प्रयास किया। हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। और दूतों से यमराज ने कहा, दूत ध्यान देना, आज दिन से उस स्थान पर कभी भी नहीं जाना जहाँ पर भगवान के नाम का गुणगान होता हो। उस स्थान पर कभी भी नहीं जाना जहाँ भगवान की लीला कथा होती हो। उस स्थान पर कभी भी नहीं जाना जहाँ भगवान का भक्त भगवान का ध्यान करता हो, जहाँ ये सब सत्कर्म नहीं होते हों, वहां जाकर के उन पापियों को घसीट कर मेरे पास लाना। इस प्रकार दूतों का आदेश देकर यमराज आंखों को बंद करके, हाथों को जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। इस प्रकार से नरक में नहीं जाना चाहते हैं, इसी जीवन काल में निरंतर भगवान नाम का स्मरण करता हुआ मन से किए हुए पाप को, वाणी से किए हुए पाप को, तन से किए हुए पाप को आप भस्म करके परम धाम को जा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। सुखदेव जी महाराज का वचन है। अब पुनः कथा के क्रम को सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुम्हें सुनाया था प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए जिनका नाम था प्रचेता। वह प्रचेता पुत्र प्राप्ति की इच्छा से
सिंधु नदी के अंदर प्रविष्ट होकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा, बेटा मैं जानता हूं तू पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या कर रहा। थोड़ी ही दूर पर एक कन्या है, जिस कन्या की रक्षा औषधि के देवता कर रहे हैं। उस कन्या का नाम है मारिशा। परीक्षित ने कहा, महाराज वह कन्या जंगल में अकेली कैसे पड़ी हुई थी? क्या उनके माता पिता कोई नहीं थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा, कंडू ऋषि उस वन में तपस्या कर रहे थे। कंडू ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नामक अप्सरा को उनके पास भेज दिया था। प्रमलोचा नामक अप्सरा से आकृष्ट होकर के महाराज कंडू का तप छीन हो गया था। कंडू ऋषि के ही वीर्य से उस बालिका ने जन्म लिया था। उसका नाम था मारिशा। बालिका के जन्म होने के बाद कंडू ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ, इस अप्सरा के द्वारा हमारा तप नष्ट हो गया। अप्सरा को और अपनी पुत्री को छोड़कर घनघोर जंगल में भगवत चिंतन के लिए चला गया। अप्सरा ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रह सकती। अपनी पुत्री को छोड़कर वह स्वर्ग चली गई। अकेली पुत्री थी। चंद्रमा औषधि के देवता हैं, उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। वही मारिशा अकेली पड़ी हुई थी। भगवान ने कहा, उस मारिशा के साथ विवाह करो, प्रजा की वृद्धि करो। प्रचेताओं ने मारिशा के साथ विवाह किया और उनके उदर से एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम हुआ प्रजापति दक्ष। दक्ष जब बड़ा हो गया तो राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके प्रचेता वन को चले गए। भगवत चिंतन करते हुए भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। प्रजापति दक्ष प्रजा की वृद्धि के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से भगवान खुश हो गए और कहा, बेटा वरदान मांगो। दक्ष प्रजापति ने कहा, हम प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं। अच्छा, प्रजा की वृद्धि करना चाहता, जाओ पंचजन नामक प्रजापति की पुत्री है अशिकनी, उनके साथ विवाह कर लो और उनके द्वारा प्रजा की वृद्धि करो, मेरा आशीर्वाद है। भगवान अंतर्धान हो गए। अशिकनी के साथ उन्होंने विवाह किया और एक ही बार में अशिकनी के उदर से उन्होंने 10,000 पुत्र को जन्म दिया। 10,000 पुत्र देखने में बड़े सुंदर थे, एक ही जैसे देखने में लगते थे, इसीलिए सारे पुत्रों का नाम एक ही रखा। वह नाम था हर्यश्व। कुछ लोगों को आश्चर्य होता होगा, क्या ये लोग कथा सुनाते हैं, 10,000 पुत्र एक ही बार में जन्म ले लिया, ऐसा क्या हो सकता है? दक्ष का अर्थ होता है चतुर। चतुर लोग की असंख्य कामनाएं मन में उत्पन्न होती रहती है, यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए। मैंने तो 10,000 का ही नाम लिया। संसार के चतुर विषयी लोगों के अंदर असंख्यों कामनाएं जो उत्पन्न होती हैं, वही उनके पुत्र हैं। लेकिन कथानक के रूप में यह आध्यात्मिक रहस्य है। बहिरंग और अंतरंग दोनों अंगों को आप सुनते चलें। उनका नाम था हर्यश्व।
हर्ष ने हाथ जोड़कर पिताजी से कहा, पिताजी मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए क्या है? कहा जाओ तपस्या के द्वारा प्रजा की वृद्धि करो। आज के लोग जब पुत्र नहीं होता है, पुत्री नहीं होती है, तपस्या नहीं करते, भभूत मांगते फिरते, आशीर्वाद मांगते फिरते। प्राचीन परंपरा है, प्रजा की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी है। सब तपस्या करके संतति को उत्पन्न किए हैं। हम लोग जैसे तैसे चाहते हैं पुत्र मिले, तपस्या के लिए चले गए। समुद्र के अंदर घुसकर तपस्या करना चाहते हैं। उसी समय नारद जी वहां, नारद जी को देख करके 10,000 हर्ष खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, अरे हरियशो, क्या करने के लिए जा रहे हो पानी में? महाराज हम तपस्या करेंगे। किस लिए तपस्या करोगे? प्रजा की वृद्धि करेंगे। नारद जी ने सोचा इतना पवित्र बालक है, तपस्या के द्वारा तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, पेशाब के कीड़े को पाने के लिए इतना घोर तप करने के लिए जा रहा है। इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। संत हृदय दया आ गई। इतना सुंदर बालक और तपस्या के द्वारा प्रपंच को बढ़ाना चाहता है। जिस तपस्या से प्रपंच से मुक्ति मिलती है, वह तपस्या को संसार के भोगों में नष्ट करना चाहता है। हरे हरे सो पहले ईश्वर का आदेश के विषय में थोड़ा जान लो, तब प्रजा वृद्धि के लिए तप में लग जाना। पृथ्वी का अंत तुम देखे हो कि पृथ्वी का अंत कहाँ है? महाराज पृथ्वी का अंत तो हम नहीं देखे हैं, फिर प्रजा की वृद्धि कैसे करोगे? एक ऐसा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है, उस पुरुष के विषय में जानता है? महाराज उसके विषय में तो नहीं जानते, फिर क्या प्रजा की वृद्धि करोगे? एक ऐसा देश है जिस देश में जाने के लिए एक ही रास्ता है, जिस रास्ते होकर गुजरने पर फिर लौट करके आना नहीं होता है, लौटना नहीं होता, रास्ता बंद हो जाता है। उस रास्ता के विषय में जानते हो? महाराज हम नहीं जानते। एक ऐसी नारी है जो व्यभिचारिणी है, उसको जानते हो? महाराज मैं नहीं जानता। एक ऐसा पति है जो उस व्यभिचारिणी का गुलाम बनकर रहता है, जानते हो उसको? महाराज नहीं जानता। एक ऐसा घर है जो 25 प्रकृति से बना हुआ है, जानते हो उसको? महाराज नहीं जानता। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है, जानते हो उसको? महाराज नहीं जानता हूँ। एक ऐसा चक्र है जो छुरे से भी ज्यादा तीक्ष्ण है, वज्र से भी अधिक कठोर है, तो निरंतर घूमते रहता है, जानते हो उस चक्र के विषय? महाराज नहीं जानता हूँ। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, उस हंस के विषय में जानते हो? महाराज नहीं जानते। जब तू कुछ जानते ही नहीं तो कैसे जाल में फंसने के लिए जा रहे हो? इन सारी बातों को यदि जान लोगे, सारी दुनिया का विस्तार करने पर भी उस प्रपंच में नहीं फंसोगे। जान लो इन बातों। महाराज आप क्या क्या कह गए, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तब नारद जी ने कहा, इस शरीर को ही पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी का अंत जानते हो? इसका मतलब इस शरीर का अंत कब होगा इस विषय में जानते हो? तपस्या करते करते यदि मर गए तो प्रजा की वृद्धि कौन करेगा? इसलिए इस शरीर के अंत होने से पहले ही अनंत परमात्मा का दर्शन कर लो, इसका अंत जान लो। कब यह अंत को प्राप्त होगा पता नहीं, इसके अंत को जान लो, इसके अंत होने का रहस्य समझ लो।
भविष्य दृष्टा बन जाओ, फिर प्रजा की वृद्धि में लगना। एक ऐसा पुरुष है, ऐसा देश है जहाँ एक ही पुरुष रहता। वह कौन सा पुरुष? वही परमात्मा है। जहाँ पुरुष तहमा कछ नाही, कह कबीर हम जाना, हमरी शैन लखै जो कोई पावे पद निर्माना। जहाँ परमात्मा है वहाँ द्वंद्व द्वैत कुछ भी नहीं है। अनेकता का बोध तो अज्ञानियों को इस संसार में होता है। भजन करते करते शरीर और संसार से जब वृत्ति अलग हो जाती है, परमात्मा में जब वृत्ति लग जाती है, तब परमात्मा के सिवा सृष्टि में कुछ भी नजर नहीं आता है। ब्राह्मी दृष्टि हो जाती है। अजर धाम में, उस परम धाम में, उस अक्षय लोक में परमात्मा विराजमान है। अर्थात परमात्मा के सिवा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। उस प्रभु के विषय में जानते हो? महाराज नहीं जानता। पहले परमात्मा को जान लो, उसके बाद दूसरा काम करना। एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश करने पर लौट कर गाना नहीं होता है। वह क्या है? वही है भक्ति मार्ग। भक्ति के रास्ते पर जो चलता है वह दुखमय संसार में लौट कर कभी आता ही नहीं, उसका परम मंगल हो जाता है। एक ऐसी स्त्री है जो व्यभिचार नहीं है। वह कौन सी स्त्री है? वही है बुद्धि। हम लोगों की बुद्धि ही व्यभिचार नहीं है। जैसे अनेकों पुरुषों को भोगने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कहलाती है, उसी तरह से अनेकों प्रकार के निर्णयों को देने वाली, अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्पों को कराने वाली ये बुद्धि है। यह कर लो तो वह कर लो, यह अच्छा नहीं तो वह अच्छा नहीं। दिन भर में हजारों निर्णय यह बुद्धि लेती है। एक निर्णय नहीं दे करके हजारों हजार निर्णय को देती रहती है। यह करो, यह अच्छा नहीं, फिर एक क्षण में वह कर लो, वह अच्छा है। असंख्यों निर्णयों को देने वाली जो यह चंचला बुद्धि है, वही व्यभिचारिणी है। और उस बुद्धि के अधीन रहने वाला जो जीव है, उसी बुद्धि के अनुरूप आचरण करने वाला जो अज्ञानी जीव है, वही व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसा घर है जो 25 प्रकृति से बना हुआ। वह कौन सा घर है? शरीर। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है। 5 तत्व का 5 स्वभाव ही प्रकृति कहलाती है। मिट्टी तत्व का 5 स्वभाव, हाड़, मांस, चमड़ा, नस और केश। जल तत्व का 5 स्वभाव है, मूत्र, लार, पसीना, खून, भीड़। अग्नि तत्व का 5 स्वभाव है, भूख, प्यास, निद्रा, आलस, जभाई। वायु तत्व का 5 स्वभाव है, बोलना, चलना, पसरना, सिकुड़ना, बल करना। आकाश तत्व का 5 स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये ही 25 प्रकृति हैं। इसी से शरीर का निर्माण हुआ है। जानते हो इस घर को कैसे बना है? घर में तो आ गए, शरीर में तो रह रहे हैं, लेकिन यह बना है कैसे जानते हो? महाराज नहीं जानते। तब क्या सृष्टि का विस्तार करोगे? एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे बहती है। जानते हो उस नदी को? हम लोग प्रतिदिन स्तुति में गाते हैं कि प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मौज से, ये अजानाद्याश्रम है हर की निखार। प्रकृति ही नदी है। एक तरफ से संहार कर रही है, दूसरी तरफ से सृष्टि कर रही है। एक तरफ से संसार का नाश हो रहा है, एक तरफ से सर्जन भी हो रहा है। शरीर की आयु एक तरफ बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ घटती भी जा रही है। 55 साल के हो गए, वो 55 साल वो लौट कर कहने वाला हो गया। आयु बढ़ती जा रही है, आगे आगे बढ़ती जा रही है, पीछे पीछे घटती जा रही है। एक बुढ़े से मैंने कहा, महाराज आपकी कितनी आयु होगी? कहा 5 साल। अरे मस्तिष्क रेखा तो बतलाती है कि आपकी उम्र है 95 साल की, और आप कहते हो 5 साल। कहा महाराज 5 साल भी जबरदस्ती बोल रहा हूँ। कैसे? कहा 95 साल तो चला गया महाराज, जो हाथ में है वही तो हमारी आयु है। 95 साल को माला पर जपने से क्या होगा? आयु अब सामने आने वाली है, उससे अब क्या लेना देना? वह तो गई।
एक तरफ से शरीर की मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ से जन्म हो रहा है। जन्म और मृत्यु एक साथ। आप एक पेड़ को देख लीजिए, एक तरफ से पेड़ बढ़ रहा, दूसरी तरफ से उसकी आयु घट रही है। एक दिन वह ठूठा हो जाएगा, सूख जाएगा। यही प्रकृति रूपी नदी दोनों तरफ बहती है। संसार का सर्जन भी एक तरफ करती जा रही है, दूसरी तरफ से संहार भी करती जा रही है। आगे पीछे दोनों तरफ बह रही है। और एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। वह हंस क्या, वह सदग्रंथ, वही धर्म ग्रंथ हंस है। सत्य असत्य का निर्णय करता है, नील क्षीर का विवेक प्रदान करता है। इन धर्म ग्रंथों को आप नहीं पढ़ेंगे, सत्य असत्य का निर्णय नहीं होगा। यही असली हंस है। और एक ऐसा चक्र है जो छुरे से भी ज्यादा तीक्ष्ण है और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। और कौन सा चक्र? वही काल चक्र है। सबके सिर के ऊपर वह घूम रहा है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कि समाधि हो क्या घर क्या परदेश। काल चक्र सबके सिर पर घूम रहा है, बड़ा तीक्ष्ण है, दिखलाई तो देता नहीं लेकिन छोड़ता किसी को नहीं। सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस हो, किसी भी नहीं छोड़ता। जान लो इसको। महाराज अब आप ही दीक्षा दे दो, अब हमें प्रजा की वृद्धि नहीं करनी है। 10,000 दक्ष के पुत्र को दीक्षा बतला दी। सबके सब प्रजा वृद्धि का संकल्प छोड़कर जंगल तपस्या करने के लिए चले गए तो चले ही गए। प्रजापति दक्ष को जब पता चला हमारे 10,000 पुत्रों को नारद जी ने सन्यासी बना दिया, बड़ा क्रोध हुआ। बड़ा पापी है नारद। सारे पुत्रों को उन्होंने भिखारी बना दिया। दुखी होकर के रो रहा था। ब्रह्मा जी ने बहुत तरह से समझाया, बेटा चलो एक बार हो गया, अब एक बार और प्रजा की वृद्धि करो। फिर 1,000 पुत्र को एक ही बार में उत्पन्न किया। सब देखने में एक ही जैसा था, इसीलिए उसका नाम सबलास पड़ा। वह भी तपस्या के लिए गया। घूमते घामते नारद जी फिर वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा क्या करने के लिए जा रहा है? कहा तपस्या करने। किस लिए तपस्या करोगे? प्रजा की वृद्धि करो। तू बड़े मूर्ख हो। सच्चा भाई तो वह होता है अपने बड़े भाई के मार्ग का अनुगमन और अनुसरण करता है। तुम्हारा भाई तो प्रपंच छोड़कर भगवान के भजन में लग गया, तू मूर्ख जा रहा प्रपंच में फंसने के लिए। जाओ उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तुम्हारे बड़े भाई गए। उन्हें 1,000 को भी दीक्षा दे दिया, वो भी चले गए भजन में। अब तो क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति का होंठ फरकने लगा। ये दुष्ट नारद हमारे वंश को निर्मूल करने पर उतारू हो चुका है। तब तक में नारद जी भी वहां आ गए। अब तो क्रोध से और भड़क उठे। मूर्ख, अब तक मेरे पुत्र पितृ ऋण से ऋण नहीं हुआ था, देव ऋण से ऋण नहीं हुआ था, माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हुआ था, ऋषि ऋण से ऋण नहीं हुआ था। और मेरे उस अबोध बालक को तूने भिखारी बना दिया। झूठ मूठ का सन्यासी का बाना पहन रखा है, दुनिया को बिगाड़ते फिरता है। मूर्ख, आज मैं तुमको श्राप देता हूं। दुनिया में तुम्हारे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होगी।